अहम खबर है, साबिक फौजी अफसरान की तंजीम ने खुला खत लिखा है। साबिक फौजियों के घरों पर छापों की मजम्मत की गई है। लाहौर और बहावलपुर में घरों पर पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाइयां, चादर और चारदीवारी की पामाली पर इजहार तशवीश किया गया है। साबिक फौजी अफसरान ने मुल्क में कशीदगी कम करने के लिए खुला खत लिखा है। खत में कहा गया है कि तमाम मुतल्लिका अफराद अपना असर रसूख कशीदगी कम करने के लिए इस्तेमाल करें। और अपडेट कर रहे हैं आपको, साबिक फौजी अफसरान की तंजीम ने खुला खत लिखा है और इस खत में साबिक फौजियों के घरों पर छापों की मजम्मत की गई है। लाहौर और बहावलपुर में घरों पर पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाइयां, चादर और चारदीवारी की पामाली पर इजहार तशवीश भी किया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं मारूफ समी इब्राहिम साहब। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त का। समी साहब, क्या कहना चाहेंगे? अब तो खुला खत भी लिख गया है साबिक फौजी अफसरान की तंजीम की जानिब से साबिक फौजियों के घरों पर छापों के हवाले से। देखें, बड़ा ये अफसोसनाक ये वाकया हुआ है। आप देखें कि सादा कपड़ों में आपने किसी के घर पुलिस भेजी है वहां पर, तो जाहिर है जो लोग आगे हैं वो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। कोई वारंट नहीं है, कोई मैजिस्ट्रेट के लिए गोली चलाएंगे ना। ये जो वाकया लाहौर का हुआ उस पर बड़ी ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने खुलकर ये बात की है और इसमें उन्होंने कहा है कि जो कंसर्न लोग हैं, यानी इससे मुराद ये है, नाम लिए बगैर उन्होंने अपने इदारे से भी ये बात कही है कि आप अपना एक रोल प्ले करें और ये जो सिचुएशन है इसको आप डी एस्केलेट करें। और ऊपर से आप ये देखें, कोई शर्म नहीं है किसी हुकूमती वजीर को। राना सनाउल्लाह इमरान खान को गालियां दे रहे हैं। ये वही राना सनाउल्लाह हैं जो पंजाब के वजीर कानून थे, वजीर दाखिला थे जब मॉडल टाउन में गोलियां मारी गई थी। अभी भी यही किया जा रहा है। घरों में सादा कपड़ों में लोग जा रहे हैं और गोलियां मार रहे हैं आगे से। तो ये एक खाना जंगी की तरफ ये ले गए हैं। अभी भी मोटरवे ब्लॉक करो, फला इंटरचेंज ब्लॉक करो और सैकड़ों की ये सारी पुलिस जो है ये इन्होंने लगा दी है पीटीआई के वर्कर्स को या लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए। इस मुल्क में चोरियां डकैतियां जो होती हैं वो उसके लिए कोई ये पुलिस नहीं इस्तेमाल करते। और ये अभी वो यूसुफ रजा गिलानी साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुआ था, तो अभी क्या है अगर ये गिरफ्तारियां हुई तो नवाज शरीफ और ये सारे तो चोरी के इल्जाम में पकड़े गए भाई, इस मुल्क को लूटने के इल्जाम में पकड़े गए। लेकिन आज ये जो कुछ कर रहे हैं ये उन लोगों के घरों पर छापे मार रहे हैं जो सिर्फ इनसे नजरियाती इख्तलाफ रखते हैं, ना वो चोर हैं। और ये जो लाहौर का वाकया जो हुआ है जिसमें गई है पुलिस और वो कहते हैं जी वो सादा कपड़ों में लोग थे, तो आगे से वो क्या करें? रात को 12 बजे किसी मैजिस्ट्रेट के बगैर, वारंट के बगैर अगर आप किसी के घर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो वो आगे से क्या करेगा? अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या करेगा? तो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने, ये रिटायर्ड जनरल्स हैं, जनरल अली कुली खान है और इसके अलावा दूसरे इसमें पूरी एक उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये डी एस्केलेट करें, इलेक्शन करवाएं आप, क्योंकि ये टेंशन तो सारी इसी वजह से है। लेकिन ये लोगों के घरों में सादा कपड़ों में जा रहे हैं लोग, तो आगे से वो क्या करेंगे? ये खाना जंगी सी सूरत हाल है। और ये राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला है और ये अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। जिस अंदाज में ये इस वक्त तशद्दुद की कार्रवाइयां कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ये मॉडल टाउन की तारीख दोहराना चाहते हैं। और जो लोग इनको लेके आए हैं उनको ये देखने और समझने की जरूरत है कि अभी इस मुल्क में क्या होगा। जब आगे से रिएक्शन होगा तो ये फिर खुदा ना खास्ता वही सूरत हाल होगी जो दुश्मन चाहता है। तो सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने, साबिक जर्नैल हैं, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, जनरल आसिफ यासीन है, उसमें नुसरत काजमी है, पूरी एक जर्नैल है, 6-7 बड़े अहम। और उन्होंने कहा कि जनाब आप ये देखें इसको और इस सूरत हाल को डी एस्केलेट करें। तो अब ये हुक्काम का फर्ज है और जिन लोगों को उन्होंने कहा है उनका फर्ज है कि वो उनकी बात को सुने और जो ग्राउंड पे हो रहा है उसको भी देखें। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।